फ्रेंड्स, एक डाउट जो जनरली क्लास में पूछते हैं बच्चे, इट इज़ रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट। सो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए कि व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। जनरली यूनियन बजट के टाइम पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, सो देर आर सो मेनी डाउट्स रिलेटेड टू दैट, बट बहुत ईजी है इसको समझना। सो आज के इस छोटे से वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, फिस्कल का मतलब होता है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल टर्म्स, ओके, एंड डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट को हुआ किसी प्रकार का लॉस। सिंपल भाषा में इसको समझना हो तो इट इज़ लाइक गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जितना था और गवर्नमेंट की टोटल इनकम जितनी थी, उन दोनों के बीच का गैप, यानी खर्चा माइनस कमाई। अब जाहिर सी बात है कि खर्चा हमेशा कम होना चाहिए, कमाई ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट आपके पास नेट बैलेंस हमेशा पॉजिटिव हो। लेकिन ये डेफिसिट है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमेशा खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है और कमाई जो है वो हमेशा कम आती है, इसलिए आंकड़े हमेशा माइनस में आते हैं, इसीलिए ये हमेशा डेफिसिट कहलाता है। दुनिया में ऐसे भी देश है, फॉर एग्जांपल चाइना, जहाँ पर फिस्कल सरप्लस भी होता है, जहाँ पर इनकम ज़्यादा रहती है और खर्च कम होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब ये हो गया कि आपकी टोटल इनकम में से आपके टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आंकड़े क्योंकि माइनस में आते हैं तो इट इज़ फिस्कल डेफिसिट, राइट। अब जो फिस्कल डेफिसिट है आमतौर पे ये परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी अगर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको वो परसेंटेज में दिखेगा। तो ये परसेंटेज किस बात का है? ये परसेंटेज दरअसल निकाला जाता है जीडीपी के ऊपर, यानी आपकी टोटल जीडीपी जितनी है, जैसे भारत की जीडीपी है $3.3 ट्रिलियन, तो $3.3 ट्रिलियन की जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा आज फिस्कल डेफिसिट में है। तो फिस्कल डेफिसिट किसी भी कंट्री के लिए बहुत अलार्मिंग होता है। इससे समझ में आता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा घाटे में चल रही है। भारत में कोविड के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसको अब रिकवर कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी अभी भी ये कोई सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है नहीं। इसको अच्छा खासा 2.5% ऑफ जीडीपी तक लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इसको और कई साल लग सकते हैं। एक और बात है जो इसमें कवर करनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट करती क्या है इसमें से निकलने के लिए। देखिए, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट नोट प्रिंटिंग कर सकती है आरबीआई के थ्रू, लेकिन वो तरीका थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर आप नोट प्रिंटिंग करेंगे तो उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो सारे नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे, बट ऑब्वियस है तो वो अपने आप में इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, जिससे वंस अगेन गरीबों को एक बहुत बुरी मार झेलनी पड़ेगी उसकी। दूसरा प्रॉब्लम ये है, फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए या कर्ब करने के लिए टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेने लग जाएगी। ये आइडिया भी गलत है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। एक लेवल से ज़्यादा अगर आप टैक्स बढ़ाते हो तो लोग उसका विरोध करेंगे, राइट। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए अगर आप टैक्स लेवल बढ़ा देते हो तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो आप अपने खर्चे कम कर लो। ये बहुत सिंपल है कि अगर मान लो किसी फैमिली में खर्चे बहुत ज़्यादा है और कमाई कम है तो फैमिली अपने खर्चे भी कम करने लगेगी। लेकिन फैमिली बजट और यूनियन बजट में फ़र्क होता है। अगर देश में खर्चे कम होंगे तो नौकरियां कम लगेंगी। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए अगर मान लो आप खर्चे कम करते हो, फॉर एग्जांपल नए स्कूल नहीं बनाओगे, नए जॉब्स क्रिएट नहीं करोगे, नए सड़कें नहीं बनाओगे, नए एयरपोर्ट्स नहीं बनाओगे, नए रेलवे स्टेशन नहीं बनाओगे, तो आमतौर पर इससे जॉब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और इकोनॉमी में एक अचानक से स्लो डाउन होगा। तो फिर अगर ये तीन तरीके काम नहीं आते तो फिर एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये तीन मेजर्स जो मैंने बताए आमतौर पे ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन समय देखकर यूज़ किए जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों मेथड्स गलत हैं और इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। बस हर मेथड को फॉलो करने का एक राइट सूटेबल टाइम होना चाहिए, सो दैट उसका असर मल्टीफोल्डेडली, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इकोनॉमी पे ना हो। सो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी और डाउट्स होंगे या अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट थ्रेड में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही छोटे वीडियोस के लिए देखते रहिए
ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के सेशन। अगला टॉपिक आप कौन से दूसरे एक सब्जेक्ट पे चाहते हैं, ज़रूर हमको कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।